फ्रेंड्स, किसी भी ट्रेडिंग सेटअप का सबसे अच्छा टेस्ट कब होता है? सबसे अच्छा टेस्ट होता है जब मार्केट हमारा वॉलेटाइल हो। उस वॉलेटिलिटी में हमारा ट्रेडिंग सेटअप क्या सरवाइव कर पा रहा है, क्या ट्रेड निकाल कर दे पा रहा है, और उससे भी बड़ी बात क्या हमारे पैसे को प्रोटेक्ट कर पा रहा है। मीन्स जो कैपिटल हम लेकर आए मार्केट में ट्रेड करने के लिए, क्या वो पैसा हमारा बचा पा रहा है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी ट्रेडिंग सेटअप में। तो फ्रेंड्स, लास्ट संडे मैंने एक वीडियो आपको शेयर किया था, निफ्टी की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैंने शेयर की थी, और मैं तभी बताया था कि मैं इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का आगे जो एक वीक का पूरा आपको डिटेल जो लाइव एनालिसिस है उसको आप करके आपके सामने करेंगे, ताकि आप भी बैक टेस्ट किए हो तो आपको समझ आ पाए कि हाँ हमारा ट्रेडिंग सेटअप कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये मतलब अगर वॉलेटिलिटी भी होती है तो कैसे सर्वाइव कर पाता है, हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाता है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरे इस वीक का ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। तो लेट मी द कमेंट सेक्शन कितने लोगों ने उसको जो हमारे सेटअप किया उसको टेस्ट किया हुआ है लाइव मार्केट में, ताकि आप हमारे जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ इसे आप मैच कर पाएँ, और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेडिंग प्लान कर पाए तो आप उस पर सही से इंप्लीमेंट कर पाएँ। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं, जिससे आपको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, जो आपको ट्रेडिंग को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएगी। तो चलते हैं लाइव उसको अंडरस्टैंड करते हैं, ट्रेडिंग सेटअप को टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे अपने डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे आप देखेंगे कि जो हमारे रूल्स थे, रूल्स से पहले मैं रूल्स एक बार रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको समझ पाए। और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी एंसर कर दूंगा, जहाँ पे जाके क्लिक करके आप उस वीडियो को पहले वॉच कर सकते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा दोनों को आप रिलेट कर पाएंगे। रूल क्या था? रूल सिंपल, हमें यूज़ क्या करना था, निफ्टी का हमारा ट्रेडिंग सेटअप था ये क्लियर। टाइम फ्रेम जो हम यूज़ कर रहे थे दैट इज़ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे थे, और मूविंग जो एवरेज हम यूज़ कर रहे थे दैट इज़ 45, यानी एम में 45 का हम एवरेज यूज़ कर रहे थे। रूल्स क्या था? सिंपल्स, अगर हमारा मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग अप साइड है तो हमें ट्रेड क्या लेना है? बाय का। अगर हमारा मूविंग एवरेज डाउन साइड है तो हमें ट्रेड क्या लेना है? सेल का। फर्स्ट रूल क्लियर। अगर हमारा मूविंग एवरेज इस तरीके से चल रहा है तो हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना, नो ट्रेड सेटअप हमारा होगा। क्लियर। रूल क्या था? बाय का सेटअप है, जब मार्केट हमारा ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा और यहाँ पे कुछ बुलिश कैंडल्स क्रिएट करेगा, तब हम यहाँ पे बाय का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे। टारगेट हमारा 1:1 से लेकर 1:2 तक हमारा टारगेट। सेकंड, सेल का क्या होगा? मार्केट हमारा सेल साइड में नीचे जाएगा, वापस जब मार्केट पुल बैक करके इसके पास आएगा और यहाँ पे नेगेटिव कुछ कैंडल्स बताया, कुछ नेगेटिव सेटअप क्रिएट करेगा, देन हम सेल का ट्रेड लेंगे। टारगेट अगेन 1:1 1:2 का टारगेट हमारा होगा, स्टॉप लॉस इसके ऊपर। बहुत ही सिंपल है, वीडियो को आप देखिएगा आपको समझ में आ पाएगा। नाउ वीडियो में शेयर किया था लास्ट आपका संडे को, क्लियर। तो हम स्टार्टिंग जो टेस्टिंग कर रहे हैं कहाँ से कर रहे हैं? मंडे से कर रहे हैं, ताकि संडे को आपने वीडियो देखा हो तो आपको समझ में आ पाएगा कि इस वीक में, क्योंकि लास्ट वीक जो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी था और इस वीक में सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी होने से वजह से कि आपको इस सेटअप का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि आपका पैसा बना हो या ना बना हो, लेकिन इस सेटअप ने क्या आपके पैसे को बचाया। क्योंकि पैसा अगर आपका बचा रहता है तभी आप मार्केट में टिक पाएंगे, अगर पैसा आपका नहीं बचा हुआ तो मार्केट में आप टिक नहीं पाएंगे। वैसे भी ज़रोधा का अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो एक एवरेज माना गया है, उसने रिपोर्ट दिया है कि जो भी कोई नया ट्रेडर आता है तो एवरी 3 मंथ्स में उसका अकाउंट क्लीन हो जाता है। क्लियर। तो आपको अकाउंट क्लीन होने से बचाना सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी होती है प्रॉफिट्स को बनाना। नाउ अब स्टार्ट करते हैं इसको हम एनालाइज करना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से? 25 सितंबर से, क्योंकि 24 के आसपास के मैंने ये वीडियो आपको अपडेट किया था। नाउ दिस इज 25th, ये हमारा 25th का डेट आप देख सकते हैं। 25th का डेट हमारा विजिबल होगा यहाँ पे। ये हमारे यहाँ से हम इसको स्टार्टिंग करते हैं। पहला रूल क्या था कि हमारा ट्रेंड मूविंग एवरेज जो डाउन साइड है तो हम किस का ट्रेड लेना है? सेल का ट्रेड लेना है। क्लियर। नाउ सी मार्केट नीचे आया, हमारा ये डाउन साइड दिख रहा है, मार्केट हमारा नीचे, दैट में ट्रेड क्या लेना है? सेल साइड का। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे मार्केट हमारा बहुत नीचे, ये यहाँ पर गया, मार्केट हमारा मूविंग एवरेज के पास गया, लेकिन क्या यहाँ पे कोई नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट किया आपके लिए? अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो आपके लिए कोई भी नेगेटिव सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है। क्लियर। जब तक यहाँ पे नेगेटिव सिनेरियो, मतलब आपको कुछ ऐसा नेगेटिव सिनेरियो यहाँ पे चाहिए, क्योंकि हमें सेल साइड का ट्रेड लेना है तो हमें नेगेटिव सिनेरियो यहाँ पर चाहिए, लेकिन हमको यहाँ पे कोई नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट होते नहीं दिख रहा। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो यहाँ पे कैंडल से इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल आपको कैंडल दिखेगी एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे, लेकिन क्या ये आप देखते हैं कि ये ग्रीन में क्लोज कर रही है। क्लियर। हमें नेगेटिव चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे रेड में। सेकंड कैंडल रेड कैंडल बनी तो यहाँ पे एक एंट्री सिग्नल हमारा हो सकता था। अगर आप इसको कंबाइन करते हैं, आप अगर इन तीनों कैंडल को कंबाइन करते हैं तो आपको एक ट्रेड सेटअप विजिबल होगा, दैट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार टाइप पैटर्न क्रिएट होगा। इन दैट केस अगर ये पैटर्न कब वैलिड होता है? जब मार्केट इसके नीचे आता।
अगर मार्केट इसके नीचे आता तो हमारा यहाँ पे सेटअप एंट्री होता और ये हमारा स्टॉप लॉस होता। टारगेट हमारा 1:1 या 1:2 का हमारा टारगेट होना चाहिए, क्लियर। लेकिन यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं किया है नेक्स्ट कैंडल ने, दैट मीन्स हमारे दोनों ही सेटअप्स नहीं वर्क, फेल हुए, यहाँ पे हमें कोई एंट्री नहीं मिली। दैट मीन्स अगर हमें एंट्री नहीं मिली तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर एंट्री हमने ली होती यहाँ पे ज़बरदस्ती तो हमारा क्या हुआ होता है, एसएल हिट, क्लियर। आपने अगर बैक टेस्ट किया है तो इसको वॉच जरूर करिएगा। नाउ मार्केट मूविंग एवरेज क्रॉस करके मार्केट ऊपर चला गया, वापस मार्केट ने डबल बॉटम टॉप टाइप पैटर्न बना के वापस मार्केट नीचे। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पे इस कैंडल तक का वो वॉच आउट करिए, हमारा मूविंग एवरेज जो है अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। अभी तक मूविंग एवरेज क्या था, हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, अभी क्या हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। जब मूविंग एवरेज हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो ट्रेड हमें क्या लेना है, फिर बाय साइड का ट्रेड लेना है, क्लियर। सेकंड थिंग देखें, हमें आप क्या चाहिए, हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल चाहिए। कोई पॉजिटिव कैंडल दिखा, नहीं दिखा आपको, एक ब्रेकडाउन दिखा हमको यहाँ पे, फिर से मार्केट ने यहाँ पे रिकवर किया। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इस मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बायर्स हमारे एक्टिव हैं, तो हमें बाय का ट्रेड इनिशिएट करना, हमें वेट करना एक प्रॉपर सेटअप का। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत बड़े कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, तो वेट करेंगे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट को और फिर पैटर्न, जो एक प्राइस एक्शन का पैटर्न होता है, मार्केट अप गया, डाउन गया, वापस गया, तो देन दिस इज योर हमारी एंट्री। ये हमारी पहली एंट्री यहाँ पे हमको मिलती है। ये हमारा स्टॉप लॉस होता है, टारगेट हमारा 1:1 से लेकर 1:2 तक का टारगेट हमारा, क्लियर। अब नाउ सी, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे टारगेट हमारा क्या हिट हुआ है, नहीं हुआ, इसको चेक करते हैं कि टारगेट हमारा 1:1 या 1:2 हम कितना मिला टारगेट यहाँ पे। तो दिस इज आवर एंट्री, ये हमारा एंट्री का लेवल। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा, क्लियर। और मार्केट कहाँ तक गया है, मार्केट अगर यहाँ तक गया तो टारगेट क्या मिल रहा है हमें, 1.67, दैट मीन्स 1.67 पॉइंट मिल रहा है। तो अगर ऑप्शन में ये फ्रिक्वेंट मूव हुआ होगा तो ऑलमोस्ट हमें 1:2 का टारगेट हमें ईजिली हिट हुआ होगा, क्लियर। तो हमें एक ट्रेड मिला जिसमें हमें प्रॉफिट मिला। दैट मीन्स इस वॉलेटिलिटी में भी आपको इस ट्रेड ने पैसा बनाकर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट मार्केट अगर अब आप देखेंगे इस जोन में, ये जो पूरा जोन है, इस जोन में अगर आप देखेंगे आपका मूविंग एवरेज ऊपर नीचे हो रहा है। दैट मीन्स क्या है, इस साइडवेज मार्केट के सिंबल्स होते हैं, बार बार कैंडल्स आपके ऊपर जा रही, नीचे आ रही, ऊपर जा रही, नीचे आ रही। दैट मीन्स क्या हो रहा है, मार्केट बार बार आपको एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। जब कन्फ्यूजन क्रिएट करना है तो हमें यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेना होता है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप देखेंगे हमारा फिर से क्या हुआ, हमारा ये मूविंग एवरेज यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ से यहाँ तक अगेन स्लाइटली डाउनवर्ड साइड में है, कंप्लीटली नहीं लेकिन स्लाइटली डाउनवर्ड साइड में है। लेकिन हमारी कैंडल इसी के पास में ही मूव कर रही है। जब कैंडल्स हमारी इसी के पास से मूव करें तो कोई भी ट्रेड हमें नहीं बनता है, क्योंकि ये क्या है, साइडवेज मार्केट की निशानी होती है, उसमें फिर हमारे केवल एसएल सेट होंगे दोनों ही साइड में। हमें अपने कैपिटल को बचाना है। आगे बढ़ते हैं फिर से, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ स्लाइटली शार्प सेल ऑफ आया मार्केट में, शार्प सेल ऑफ आया, हमारा मूविंग एवरेज क्या है, डाउनवर्ड साइड में है। हमें ट्रेड कौन सा लेना है, सेल साइड का ट्रेड लेना है। अगर मार्केट हमारे नीचे है वापस रिकवर किया। अब अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या हमको कोई भी ऐसा सिग्नल मिल रहा है जो नेगेटिव शो कर रहा हो, जहाँ पे सेट का ट्रेड ले सके। आपको डोजी कैंडल, इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल, ये कैंडल दिख रही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें कैंडल सब इसी के पास में बन रही है और कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पैटर्न क्रिएट नहीं कर रही है। जैसे कि अगर ये कैंडल अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बहुत लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे एंट्री हम कर सकते थे कि डोजी कैंडल बना, रेड कैंडल बना, लेकिन आप ध्यान दीजिए डोजी कैंडल बन तो रही है, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है क्या इसके लो को ब्रेक किया। अगर लो को ब्रेक करता, इसके लो को ब्रेक करता, देन हम ट्राई करते इसको ट्रेड लेने के, लेकिन इसने लो को ब्रेक ही नहीं किया, क्लियर। तो कोई नेगेटिव सिनेरियो नहीं बन रहा, क्योंकि डोजी का मतलब क्या होता है, मार्केट ने एक हॉल्ट कैंडल क्रिएट किया, और हॉल्ट कैंडल कहाँ पे क्रिएट किया, इस लाइन पे क्रिएट किया हुआ। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमें नेक्स्ट कैंडल इसका क्या चाहिए, फॉलोअप चाहिए, इसके नीचे क्लोज चाहिए, क्योंकि अगर इसके नीचे क्लोज नहीं होगा तो क्या होगा, जो सेलर्स होंगे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील नहीं करेंगे, फिर बायर्स कंट्रोल कर लेंगे मार्केट को। सेम आप देखेंगे सेम पैटर्न, नेक्स्ट कैंडल ने छोटी सी रेड कैंडल बनाई, लेकिन हमें इसका फॉलोअप चाहिए था, फॉलोअप नहीं मिला, तो कोई भी नेगेटिव सिनेरियो नहीं बना। अब सेकंड थिंग क्या हो, यहाँ पे पॉजिटिव आपको विजुअल होगा कि मार्केट अप गया, वापस मार्केट एक रिट्रेस ले रहा है वहीं पे, और फिर मार्केट ऊपर गया, क्लियर। तो ये सिनेरियो क्रिएट हुआ आपका एक पॉजिटिव डाइवर्जन साइड में, इसलिए यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड यानी नो ट्रेड बना, हमारे पास कोई प्रॉपर सेटअप हमको विजिबल नहीं हो रहा है, क्लियर ना। मार्केट अब वापस गया, मार्केट अब क्या हो गया, मार्केट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। हमारा मूविंग एवरेज क्या हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में तो अब हमें ट्रेड कौन सा लेना है, बाय का ट्रेड इनिशिएट करना है। नाउ सी, बाय का ट्रेड में इनिशिएट करना, कहाँ पे हमें ट्रेड मिलेगा, सी मार्केट हमारा टॉप पे गया, टॉप से नीचे आया। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे ये कैंडल्स पे, अगर आप ध्यान यहाँ पे सेम इसी लेवल पे एक हमें डबल बॉटम टाइप का पैटर्न विजिबल हो रहा है। दैट मीन्स
यहाँ पे एक रेंज बनाया मार्केट ने, बॉटम टाइप का पैटर्न क्रिएट किया है, डब्ल्यू या इसको डब्ल्यू भी बोल सकते बनाया है इसने। तो इसके ऊपर हमें ट्रेड लेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा, टारगेट हमारा 1:1 से लेकर 1:2 तक का टारगेट हमारा यहाँ पे विजिबल होगा। क्लियर? नाउ सी ये हमारा क्या टारगेट हिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिंपल, हमें यहाँ पे इसके ऊपर बाय प्लान करना था, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये हमारा हाई मार्केट हमारा यहाँ तक हाई मारा है। तो टारगेट कितना हिट हुआ है 1.89, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1.90 का टारगेट हिट हुआ। अगर सिंगल फेज में ही इतना फास्ट गया हो तो ऑप्शन में 1:2 का टारगेट आपका इजीली हिट किया होगा। क्लियर? नहीं भी हिट किया हो तो भी आपको लॉस किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। तो अब तक आते थे पूरे वीक में अब तक हमें 2 ट्रेड मिल चुके हैं, दोनों ही ट्रेड हमारे क्या रहे, प्रॉफिट्स के ट्रेड रहे। क्लियर? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कब हमको एंट्री करनी, उस एंट्री पॉइंट्स को ही हमको जज करना होता है प्रॉपर। एक बार बार कह रहा हूँ, वहाँ पे हमको एक प्राइस एक्शन ऐसा दिखना चाहिए जिससे लगे कि हाँ मार्केट वहाँ पे कुछ पैटर्न क्रिएट कर रहा है। नाउ सी, अब मार्केट अगेन क्या हुआ, मार्केट यहाँ से डाउन हो गया, बहुत जबरदस्त डाउन हुआ मार्केट। आप देख सकते हैं ट्रैप किया बुरी तरीके से, हमारा पैसा यहाँ पे बच गया फिर से मार्केट ने। अब क्या हुआ, मार्केट वापस देखेंगे, मार्केट में वापस यहाँ नीचे यहाँ शार्प रिकवरी आई, लेकिन मार्केट क्लोज हुआ 29 का डेट है, वापस मार्केट अब फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है। हमारा जो मूविंग एवरेज है ये आपका राउंडिंग बॉटम टाइप क्रिएट हो रहा है। अब क्या हुआ, मार्केट हमारा मूविंग एवरेज अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया, अपवर्ड डायरेक्शन चला गया। दैट मीन हमें कौन सा ट्रेड इनिशिएट करना है, हमें ट्रेड इनिशिएट करना है बाय का। क्या बाय का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हुआ, हमें कब करना है, जो हमारे मार्केट हमारे पास आएगी। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे डायरेक्टली हमारे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे फॉल दे दिया। दैट मीन्स हमें कोई ट्रेड मिला। तो पूरे वीक में आप देख सकते हैं हमें कितने ट्रेड मिले, 2 ट्रेड मिले, दोनों ही प्रॉफिट्स के ट्रेड मिले हमको। तो फ्रेंड्स ये थी लाइव टेस्टिंग आपके सामने स्ट्रेटजी शेयर करने के बाद कि पूरे वीक में कैसा स्ट्रेटजी परफॉर्म किया। क्योंकि स्ट्रेटजी का टेस्ट कब होता है, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो उस वॉलेटिलिटी में हम अपने कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो जो स्ट्रेटजी हम यूज़ कर रहे हैं, क्या वो स्ट्रेटजी हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में सक्षम है, हेल्प कर रही है या नहीं कर रही। अगर वो सक्षम है, हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पा रही है, तो उससे बेस्ट स्ट्रेटजी मार्केट में कोई नहीं होती है, क्योंकि वही आपके कैपिटल को बचाती है। और जब आपका कैपिटल आपके पास रहेगा तभी तो आप लड़ाई करोगे। अगर आपके पास हथियार ही नहीं रहेगा, बंदूक ही नहीं रहेगा, तो आप गोली किससे चलाओगे। इसलिए इसके टेस्टिंग का सबसे अच्छा वीक ये हो सकता था, हुआ भी। तो जितने लोगों ने बैक टेस्ट किया उनको बहुत अच्छा आइडिया लगा होगा। नेक्स्ट वीक में फिर से आप ट्राई करिए इसको, फिर से अब मैंने बताया बैक टेस्ट कैसे करना है। वापस जिन लोगों ने बैक टेस्ट नहीं किया और बैक टेस्ट करिए इसको, और फ्रंट टेस्ट के लिए पूरा आपको स्ट्रेटजी आपके सामने है, कैसे ये वर्क कर रही है नहीं कर रही। ट्रेड मत लीजिएगा, पहले बता रहा हूँ, पहले आप बैक टेस्ट करके कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लीजिए कि हाँ ये स्ट्रेटजी मेरे लिए वर्क कर रही है नहीं कर रही है। सारे इसके जो भी प्रोज हैं कॉन्स है उसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप ट्रेड प्लान करेगा। आई होप आप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। सर जितना हो सके इस वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करते हैं। बहुत लोग स्ट्रेटजी सर्च करते रहते हैं लेकिन प्रॉपर सेटअप उनको नहीं मिल पाता। तो ये सेटअप जो है काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट। टिल दैट हैप्पी ट्रेडिंग।